अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए आप सबके आई होप सारे ठीक ठाक होंगे। लास्ट टाइम बेटा हमने लेक्चर पढ़ा था एक्सक्रीशन के बारे में। एक्सक्रीशन की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, फिर हमने पढ़ा था प्लांट्स किस तरह एक्सक्रीशन करते हैं। आज हम देखेंगे कि एनिमल्स के अंदर जो एक्सक्रीशन होती है ना वो किस तरह होती है, और एनिमल्स के अंदर जो बनने वाले एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। क्लियर हो गया। आपने डेफिनेशन पढ़ी एक्सक्रीशन की कि जैसा कि पहले डिस्कस किया गया अर्लियर कि एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स और वेस्ट मेटाबोलाइट, सेवरल वेस्ट मेटाबोलाइट्स जो हैं जो बॉडी से जब रिमूव होते हैं तो उनकी जो रिमूवल है वो बेसिकली क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। तो एनिमल्स के अंदर जो रिमूव होने वाले वेस्ट मेटाबोलाइट्स हैं इनकी एक पूरी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की एक लिस्ट है। को इस इनके अंदर से जो है वो जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरह का होगा। किसी भी एनिमल में एक्सक्रीट होने वाला एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट किस तरह का होगा, ये डिपेंड करता है कि वो एनिमल, वो ऑर्गेनिज़म किस तरह के इन्वायरमेंट में रह रहा है। ये बात आपने समझनी है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि किसी भी एनिमल और किसी भी ऑर्गेनिज़म के अंदर बनने वाला एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट किस तरह का होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, मीन्स टू से इट डिपेंड्स अपॉन द environment in which that organism is living. फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो ज़्यादा अबंडेंट वाटर सप्लाई में रह रहे हैं, मीन्स टू से कि वो रह रहे हैं हाइपो ऑस्मोटिक इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे हैं, उनके जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। सिमिलरली जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, मीन मेरीन वाटर के अंदर रह रहे हैं, तो उनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा वो डिफरेंट होगा। जो मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर के अंदर रह रहे हैं, जिनको मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर अवेलेबल है, उनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो डिफरेंट होगा। वाटर हमने यह पढ़ना है कि जो वाटर है, वाटर ड्यू टू इट्स रिमूवल इन हाइपोस्मोटिक इन्वायरमेंट इज लेबल्ड एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन दी स्पेसिफिक कंडीशन। इस लाइन का मतलब ये है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हाइपोस्मोटिक मीन हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, उनके अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा उनका वो क्या होगा, वो ज़्यादा वाटर वाला होगा। मीन वो वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा रिमूव करेंगे, रिमूवल ऑफ वाटर ही उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा। इसके अलावा भी होंगे इनके प्रोडक्ट, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। सिमिलरली जो ऑर्गेनिज्म कौन से इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, ज़्यादा साल्ट्स वाले इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, तो वो उनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा ऑब्वियसली वो क्या होगा, साल्ट होगा। अदरवाइज ये तो हमने वैसे बात की ना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की। अब हम बात करेंगे कौन से, नाइट्रोजनस वेस्ट की। नाइट्रोजनस वेस्ट मेटाबोलाइट हैं, वो भी तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, वो कैसे बॉडी से रिमूव होंगे। नाइट्रोजनस जो वेस्ट मेटाबोलाइट्स होते हैं ये डिपेंड करता है कि किसी ऑर्गेनिज्म में कौन सा नाइट्रोजन का वेस्ट बनेगा। इट डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ये मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बनते कैसे हैं। तो प्राइमरी होता क्या है कि जब बॉडी के अंदर अमाइनो प्रोटीन्स टूटते हैं अमाइनो एसिड्स में, ठीक है, और अमाइनो एसिड की भी मज़ीद क्या होती है, कैटाबॉलिज्म होती है। तो जब अमाइनो एसिड्स की कैटाबॉलिज्म होती है तो अमाइनो एसिड के अंदर से जो अमाइनो ग्रुप रिमूव होता है बेसिकली ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। The removal of amino group from the amino acid is known as deamination. अभी जो अमाइनो ग्रुप रिमूव हुआ अमाइनो एसिड से, ये या तो कोई और अमाइनो एसिड की फार्मेशन में यूज़ हो जाएगा, ठीक है, या फिर ये बॉडी से रिमूव हो जाएगा, या तो रीयूज़ हो जाएगा या फिर रिमूव हो जाएगा। क्लियर हो गया। अमाइनो जो ग्रुप होते हैं वो अमाइनो ग्रुप जो रीयूज़ नहीं होते, रिसाइकलिंग के लिए नए अमाइनो एसिड्स बनाने के लिए वो फिर बॉडी उनको रिमूव कर देती है और उनका बॉडी से रिमूव होना भी बहुत ज़रूरी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये वो वाटर में डिज़ोल्व होंगे और एक्सक्रीट हो जाएंगे हमारी बॉडी से, ताकि हमारे ब्लड का जो प्लाज्मा है ना उसके अंदर इन अमाइनो एसिड की वजह से जो टॉक्सिसिटी है वो राइज़ ना हो जाए। बिकॉज जितने अमाइनो एसिड
वाटर में डिज़ोल्व रहेंगे, हमारे ब्लड के प्लाज्मा में डिज़ोल्व होंगे, तो हमारे ब्लड की प्लाज्मा की टॉक्सिसिटी का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए इनको बॉडी से रिमूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर बॉडी से रिमूव नहीं हो रहा तो होगा क्या, तो एलिवेटेड लेवल हो जाएगा इन वेस्ट का, जिससे ना बॉडी को सीरियस जो है वो इफ़ेक्ट हो सकता है। बॉडी कन्वल्जन्स का मतलब होता है बॉडी का जो है वो शेक करना, कोमा में भी जा सकते हैं, इवेंचुअली क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। मोस्टली जो एक्सेस नाइट्रोजन होती है ना हमारी बॉडी के अंदर, जो ज़्यादा नाइट्रोजन है वो रिमूव होती है। नाइट्रोजन की मेटाबॉलिज्म 3 तरीक़ों से होती है। अब ये नाइट्रोजन जो है वो किस तरह बॉडी के अंदर किस फॉर्म में बनता है, नाइट्रोजन के वेस्ट अमोनिया की फॉर्म में बनते हैं, यूरिया की फॉर्म में बनते हैं और यूरिक एसिड्स की फॉर्म में बनते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो उनके पास वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है या कम है। अगर ज़्यादा होगी वाटर की अवेलेबिलिटी तो अमोनिया बनेगा, अगर बहुत कम अवेलेबिलिटी होगी तो यूरिक एसिड बनेगा, और अगर मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी दे हैव देन द वेस्ट नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट इन दीज ऑर्गेनिज्म विल बी यूरिया। क्लियर हो गया। अब ये तो हमने बताया कि नाइट्रोजन के जो वेस्ट हैं वो इन 3 बेसिक कैटेगरीज की फॉर्म में रिमूव होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन के वेस्ट बाकी और फॉर्म में भी बॉडी से रिमूव होते हैं, जिसमें कैरेटिन है, कैरेटाइन है, ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड है। द लो क्वांटिटीज ऑफ नाइट्रोजन्स आर एक्सक्रीटेड in the form of other compounds such as keratin, keratinine and trimethylamine oxide. Higher quantity of nitrogen is removed in the form of ammonia, urea, uric acid, but lower quantities of nitrogens are removed in the form of keratinine, keratin and trimethylamine oxide. और वेरी स्मॉल क्वांटिटी रिमूव होती है नाइट्रोजन की किस फॉर्म में, अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में, प्योरीन्स की फॉर्म में और पायरिमिडीन्स की फॉर्म में। जब हमारी बॉडी के अंदर प्योरीन्स एंड पायरिमिडीन्स की मेटाबॉलिज्म होती है, तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि जब प्योरीन्स की मेटाबॉलिज्म होती है और पायरिमिडीन्स की जो है वो मेटाबॉलिज्म होती है हमारी बॉडी के अंदर, तो नाइट्रोजन के जो वेस्ट बनते हैं कौन कौन से हैं, वो हैं हाइपोजेंथाइन, जेंथाइन है, यूरिक एसिड है, एलेंटोइन है, यूरिया है, अमोनिया है। तो जब पायरिमिडीन्स एंड प्योरीन्स की हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होगी तो ये भी हम नाइट्रोजन के वेस्ट बनेंगे और ये भी बॉडी से क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। याद आपने ये रखना है कि हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस नाइट्रोजन का वेस्ट रिमूव होता है अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड की फॉर्म में। लोअर क्वांटिटी रिमूव होती है नाइट्रोजन की इन फॉर्म्स के अंदर, और वेरी स्मॉल क्वांटिटी जो है वो रिमूव होती है नाइट्रोजन की इन फॉर्म के अंदर। क्लियर हो गया। और ये याद रखना है कि जब मेटाबॉलिज्म होती है प्योरीन्स एंड पायरिमिडीन्स की तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब यहाँ पे देखें लिखा हुआ है कि जो प्रोटीन्स हैं वो टूटेंगी अमाइनो एसिड्स के अंदर, और इसी तरह न्यूक्लिक एसिड्स जब उनकी मेटाबॉलिज्म होती है नाइट्रोजन की बेसिस बनती हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर जो अमोनिया बन रहा है वो प्रोटीन्स प्लस न्यूक्लिक एसिड इन दोनों की मेटाबॉलिज्म से बन रहा है। अमोनिया जो है वो बॉडी के अंदर से रिलीज़ हो रहा है। क्लियर हो गया। अब ये अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपके ना MCQs के अंदर आता है कि आप बताएं कि कौन से ऑर्गेनिज्म जो है वो कौन से नाइट्रोजन के वेस्ट बनाते हैं। अब फ़िशेस जो होती हैं मोस्टली जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं इंक्लूडिंग मैनी फ़िशेस, क्योंकि इनके पास वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इनके अंदर कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, अमोनिया। बिकॉज अमोनिया को बॉडी से रिमूव करने के लिए ज़्यादा वाटर चाहिए। क्लियर है, ये बात याद रखनी है कि अमोनिया को बॉडी से रिमूव करने के लिए मैक्सिमम और बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए होता है, तो वो उन्हीं के पास होता है जो ज़्यादा वाटर के अंदर रहते हैं। फॉर एग्जांपल एक्वेटिक एनिमल्स, तो एक्वेटिक एनिमल्स मोस्टली जो फिशेस हैं वो रिलीज़ करती हैं अमोनिया जो है अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। उसके अलावा ऐसे एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मॉडरेट वाटर सप्लाई है, जिनके पास ना ज़्यादा है ना कम है, तो वो बनाते हैं क्या, वो बनाते हैं यूरिया। जैसा कि कौन, मैमल्स हो गए, मोस्ट एम्फेबियंस हो गए हैं, शार्क्स हो गई हैं और कुछ बोनी फिश हैं। अब आपको ये आ सकता है कि शार्क तो जी फिश है तो वो तो वह रहेगी वाटर के अंदर, तो वो उसके पास तो वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो तो अमोनिया नहीं बनाएगी। नहीं, जो शार्क होती है, शार्क एक मैमल है, ठीक है ना, तो मैमल्स की तरह इसकी बॉडी के अंदर अडाप्टेशन होती हैं, ठीक है, तो इसीलिए ये क्या बनाती है, यूरिया बनाती है।
फिर उसके बाद आते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई में रह रहे हैं, जिनके पास वाटर सप्लाई बहुत ज़्यादा कम है, जैसे कि बर्ड्स हो गया, इंसेक्ट्स हो गए, कुछ रेप्टाइल्स हैं, लैंड स्नेल हैं। तो ये एचसीटी प्रोडक्ट किस फॉर्म में बनाते हैं? यूरिक एसिड्स की फॉर्म में बनाते हैं। अब इनमें सबसे ज़्यादा वाटर अवेलेबिलिटी जिस वेस्ट को रिमूव करने के लिए चाहिए वो अमोनिया है, ठीक हो गया। और उसके बाद यूरिया है और देन कौन सा है? यूरिक एसिड।